मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो, यकीनन झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम में पहुंचाने वाला है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद में तेलंगाना शोहदा मुजस्समे के तामीरी कामों व इफ्तिताही तैयारियों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। आने वाली नस्लों को तहरीक तेलंगाना की जद्दोजहद से वाकिफ करवाने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से शाये करदा किताब का मुत्तहदा ज़िले एमएलसी के कविता ने किया इफ्तिताह। दौर हाजिर में तालीम तिजारत में तब्दील, आरटीई एक्ट सिर्फ कागजात पर ही मौजूद, ज़िमनी तौर पर अमल नहीं। डोनेशन के नाम पर खानगी स्कूल्स की शहर में लूट, औलिया तुलबा की महसूल करदा शिकायतों को हुकूमत के नुमाइंदे ओहदेदारान तक रखा जाएगा। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एमएसओ का सहाफती बयान। मुत्तहदा जिले में ग्रुप 1 इम्तिहानात का कामयाबी के साथ एहतिमाम, बेशतर तुलबा रहे गैर हाजिर। रूरल हल्के में अवाम की सैर व तफरीह के लिए अर्बन पार्क का अनकरीब क़ियाम अमल में लाया जाएगा। कौमी शाहरा से मुत्तसिल करते हुए अवाम को पहुँचाई जाएगी सहूलत। रूरल रुकन असम्बली व आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन। 1000 करोड़ की लागत से शहर में तरक्याती काम तेजी के साथ जारी। अनकरीब अरसापल्ली व दुबा में तामीर करदा शमशान घाट का रियासती वज़ीर केटीआर, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता करेंगे इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। दौरे हाजिर में तालीम तिजारत में तब्दील, आरटीई एक्ट सिर्फ कागजात पर ही मौजूद, ज़िमनी तौर पर अमल नहीं। डोनेशन के नाम पर खानगी स्कूल्स की शहर में लूट, औलिया तुलबा की महसूल करदा शिकायतों को हुकूमत के नुमाइंदों अहदेदारान तक रखा जाएगा। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एमएसओ का सहाफती बयान। आज मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद एमएसओ की जानिब से एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए इन्होंने इजहार किया कि दौर हाजिर में तालीम को तिजारत में तब्दील कर दिया गया है। जहां कब्ल में खानकाहों में तालीम हुआ करती थी, उस वक्त खलीफा हारून रशीद जैसे बादशाह हुआ करते थे और आज तालीम को कारोबार में तब्दील करने के सबब तुलबा में काफ़ी अखलाकी बिगाड़ भी पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा स्कूल इंतजामिया की जानिब से राइट्स टू एजुकेशन एक्ट 2009 की खुलेआम खिलाफ वर्जी करते हुए मनमानी एडमिशन फीस वसूल की जा रही है, जो कि सरासर गलत है, जिसके लिए वो आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए आरटीई पर अमल करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे और ऐसे औलिया तुलबा जो इस तरह की शिकायतें दर्ज करवाना चाहते हैं वो हमारे नंबर 9494530529 पर अपनी तहरीर करदा शिकायत भेजे, जिसको महकमे तालीम के ओहदेदारान तक रवाना करते हुए मौजूदा हालात से वाकिफ करवाया जाएगा। इसी तरह एमएसओ जिम्मेदारों ने अवाम से अपील की कि वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल्स में दाखिला करवाए और तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल टेमरेज से भी इस्तिफादा हासिल करे ताकि सरकार इन स्कूल्स को और भी बेहतर बनाए। वाज़ेह है कि टेमरेज के तुलबा ने भी खानगी स्कूल्स के कई मुकाबला जात में गुज़िश्ता साल कामयाबी हासिल की और तालीमी मैदान में भी बेहतरीन मुजाहरा किया है। इस मौके पर एमएसओ जिम्मेदार डॉक्टर इरफान, शेख इमरान, मोहम्मद सोहेल, नवाज रजा, आरिफ हुसैन व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब तालीम सोशल कलाम की बारगाहों से दी जाती थी तब उस्ताद और तालिब इल्म के बीच में एक आला मुकाम वो और एहतराम का मुकाम रखता था, पर आज के दौर में स्कूल और तालिब इल्म और उस्ताद के बीच में कारोबारी और ख़रीदारी का माहौल बन गया है, जिसकी वजह से आज कई प्राइवेट स्कूल्स में डोनेशन फ़ीस और एडमिशन फ़ीस के नाम पर लूटमार की जा रही है। इसी के मद्देनज़र एमएसओ निज़ामाबाद की जानिब से हर साल मुहिम चलाई जाती है। वालिदैन से ख्वाहिश की जाती है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलवाए, जहां पर माहिर तजुर्बाकार असातिज़ा होते हैं
जब अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलवाएंगे तो हुकूमत भी वो स्कूल्स को अच्छे से प्रमोशन करेगी और स्कूल्स को भी अच्छे से डेवलपमेंट करेगी। पर आज कई वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला दिलवाते हैं, जहाँ पर प्राइवेट स्कूल में डोनेशन फीस और एडमिशन के फीस के नाम पर वालिदैन को हरासा किया जाता है। तो MSO आप लोगों से गुजारिश करते हैं वालिदैन से कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाए। अगर आप स्कूल में कोई अगर डोनेशन फीस अगर आप कुछ पे करते हैं तो आप उसको स्कूल के हेडमास्टर से आप ओरिजिनल स्लिप लीजिए। अगर वो ना देने की सूरत में आप MSO के मेंबर से रब्त पैदा कर सकते हैं। MSO आपको इसकी रहनुमाई के लिए आपको हमेशा के लिए तैयार है। अगर कोई स्कूल इंतजामिया अगर आपसे जबरन वसूली अगर कोई फीस वसूल करता है तो इंशाल्लाह MSO आपकी शिकायतों को DEO और कलेक्टर और जो भी बड़े बड़े आला अहदेदारान रहेंगे उनसे रब्त पैदा करते हुए आपके मसाइल को हल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औलिया तलबा के वालिदैन से ये गुजारिश की जाती है कि आप प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। उसमें आला से आला तालीम दी जा रही है। जो गवर्नमेंट हॉस्टल में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दाखिला दिलवाइए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में एडमिशन ज़्यादा होने से फिर उसको ज़्यादा डेवलप गवर्नमेंट उसके ऊपर तवज्जो देके ज़्यादा डेवलप करवाएंगी। और एक बात जो औलिया तलबा से जो फ़ीस वसूली की जा रही है एडमिशन फ़ीस के नाम पर, वो गैर क़ानूनी है। उसको आप फ़ीस अदा कर रहे भी है तो उसकी पक्की रिसीप्ट ले और MSO को वो रिसीप्ट सेंड करे। इसके ऊपर MSO कार्रवाई करेंगी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश का अलर्ट जारी। हैदराबाद के मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना रियासत में आइंदा 2 दिनों में हल्की से दरमियानी और तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। इतवार से पीर की सुबह आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, भोदादरी, कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में तूफ़ानी बारिश होंगी। दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। साथ ही महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोदादरी, कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में ज़ालाबारी के इम्कानात है। पीर से मंगल की सुबह तक आदिलाबाद, राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, भोदादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल और हनुमकुंडा अजला में बारिश के इम्कानात है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, भोदादरी, कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में ज़ालाबारी की तौक़े है। दूसरी जानिब जुनूब मगरबी मानसून ज़ोरों शोर से जारी है। AP, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैल गया। मानसून मगरबी सिंध से तेलंगाना की तरफ दाखिल हो रहा है। रियासती वज़ीर आला KCR की खुसूसी दिलचस्पी के तहत शहर निज़ामाबाद की तरक्की के लिए मंजूर करदा 1000 करोड़ रुपए से कई तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता के ज़ेरे निगरानी में शहर निज़ामाबाद में हैदराबाद के तर्ज पर 4 वाईकुंठा धामम की तामीर अमल में लाई जा रही है और मशहूर मारूफ आर्किटेक्चर के जरिए जदीद डिज़ाइन की हरियाली व जदीद सहूलियात के साथ वाईकुंठा धामम की तामीर अमल में लाई गई है, जिससे अनकरीब रियासती वज़ीर बल्दी नज़मुल हक़ KTR के हाथों अरसापल्ली में वाक़ वाईकुंठा धामम का इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार करने वाले MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने अरसापल्ली के जदीद तरीन सहूलियात से तामीर करने वाले वाईकुंठा धामम का जायजा लिया, जिससे हाल ही में डिवीजन नंबर 15 अरसापल्ली को गोद लेने वाले MLA गणेश गुप्ता के खुसूसी फंड से समाजी इमारत, रोड, ड्रेनेज की तामीर अमल में लाई गई और साफ और शिफाफ पीने का पानी हर एक घर को मीठे पानी की फराहमी अमल में लाई जा रही है। అన్ని డివిజన్ల కోటి రూపాయలు పెడితే 2 కోట్ల రూపాయలు నేను అరసపల్లికి పెట్టినా. మరి అక్కడ ప్రతి రోడ్డు కూడా బీటీ రోడ్డు, CC రోడ్డుగా మార్చినాం. డ్రైనేజీలు కూడా కొత్తగా కట్టాం. అద్భుతమైనటువంటి ఒక వైకుంఠ ధామాన్ని కూడా కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిచ్చి అక్కడ చేస్తున్నాం. హైదరాబాద్ నగరానికి దీటుగా అరసాపల్లిలో ఎవరు ఊహించరు అంత అందమైనటువంటి వైకుంఠ ధామాన్ని అక్కడ కడతా ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా అన్ని రోడ్ కనెక్షన్స్ అంటే ఇటు జయలక్ష్మి టాకీస్ నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే ఇటు కలెక్టరేట్కి 4 లైన్ శాంక్షన్ చేయించడం, బోధన్ రోడ్కి కనెక్టివిటీ కానీ, అంటే అరసాపల్లి అంటే ఒక గ్రామం కాదు, ఒక మారుమూల ప్రాంతం కాదు అనేటటువంటి భావన కల్పించే విధంగా చేసినాం. సో ఈరోజు అరసాపల్లి ఎందుకు ఎన్నుకున్నామంటే, ఒకటి నా దత్తత గ్రామం నుంచి శ్రీకారం చుట్టాలనేటటువంటి ఉద్దేశం ఒకటి. రైతులు నిజామాబాద్ పట్టణంలో చాలా తక్కువ మంది, అయితే నేల్కల్ సైడ్ ఉంటారు, లేకుంటే అరసపల్లి సైడ్ ఉంటారు. సో అరసపల్లిలో రైతులు ఉన్నారు కాబట్టి ఇది రైతు కార్యక్రమం అంటే అక్కడ చేసినాం.
నేను చెప్పినటువంటి విషయాలు రైతు ఏ విధంగా పంట అంటే ఆ వరి పంట ఎక్కడి నుంచి మొదలు ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఆ ఫేజెస్ అన్ని చెప్తే కూడా వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపోయారు. ग्रुप 1 इम्तिहानात के इंतजामात मुकम्मल। जिले भर में 21 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की कुल तादाद 6825 उम्मीदवारों को 2 घंटे कबल इम्तिहानी मरकज़ पहुंचना ज़रूरी बताया गया और इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 तक वक्त मुकर्रर किया गया। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक अशिया ले जाने पर पाबंदी रखी गई, लेकिन कोंडागुट्टू के निचुपल्ली JNTU इम्तिहानी मराकज़ में ज़बरदस्त इंतज़ामात के लिए पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए। इम्तिहानी मराकज़ में उम्मीदवारों की चेकिंग की और ख़ास तौर पर ख़वातीन के पैरों की चेन और कानों की बालियां तक पहनकर अंदर दाखिल होने से रोका गया, तो ख़वातीन ने काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए इम्तिहान लिखा। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर करदा CMRF चेकों की डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को किए हवाले। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की डिचपल्ली मंडल कोरटपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले MN गंगाराम को 1 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया और इसी तरह से डिचपल्ली मंडल के कोटपल्ली मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले M हनुमंतु को 1,25,000 रुपए का CMRF चेक हवाले किया गया। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत में जारी फलाही स्कीमात के जरिए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फराहम करने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत अहल मुस्तहिक़ अफराद के इलाज मुआलजे के लिए दरकार अखराजात के अदायगी अमल में लाई जा रही है ताकि इनके इलाज में आसानी हो सके और इसके अलावा सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाई जाने वाली मुनफरिद स्कीमात के जरिए अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और सरकारी हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाते हुए अवाम को मुफ्त इलाज मुआलजा फराहम किया जा रहा है और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में लाकर खून व दीगर का टेस्ट करते हुए अवाम को बेहतरीन तिब्बी इमदाद के अलावा मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई जा रही है। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर फायज होने के बाद गरीब व मुस्तहिक़ अफराद के लिए मुनफरिद स्कीमात का आगाज किया गया है जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और सीएम केसीआर के दौर इक़्तिदार में नाफिज करदा स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाने के लिए न सिर्फ ओहदेदारान को मुतहरिक किया जा रहा है बल्कि अवाम में शौर बेदारी करते हुए स्कीमात से ज़्यादा मुस्तहिक़ीन तक फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत अपने अहद की पाबंदी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अवाम के हर तबके के लिए इक़दाम करने के लिए कोशिश है और TRS हुकूमत की जानिब से कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात से बिला लिहाज मजहब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए TRS हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनंदगान ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव व TSRTC चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान अवामी नुमाइंदे मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। TSRTC चेयरमैन के तौर पर रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ओहदे का जायजा लेने के बाद आरटीसी तरक्की की राह पर गामजन। TSRTC चेयरमैन की हैसियत से रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ओहदे का जायजा लेने के बाद उस वक्त नुकसान का शिकार होने वाले आरटीसी में तरक्की हो रही है। हर रोज नित नई स्कीमात के तहत मुसाफिरीन को मुतवज्जे करते हुए आरटीसी की आमदनी में इजाफा कर रहे हैं और इनकी खुसूसी दिलचस्पी के तहत प्राइवेट के बिल मुकाबिल लग्जरी, सुपर लग्जरी, गरुड़ा, इंदिरा व मुख्तलिफ बसों का इंतजाम करते हुए मुसाफिरीन को इनके अपने आबाई मुकाम तक पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे गुज़िश्ता माह की 15 तारीख को रिकॉर्ड सतह पर 20.26 करोड़ की आमदनी हासिल की गई। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक हाल ही में 20.36 करोड़ आमदनी हासिल की गई। तेलंगाना शौरा के अदब को अवामी तहरीकों से खुरबत होने का ज़िले BRS सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार।
तेलंगाना यौम तासीस दाही तकारीब के पेश नज़र शहर निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में इनेकात अमल में लाए गए कवि सम्मेलन में जिले बियार सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कलम तलवार से बेहतर है। तेलंगाना शोरा के कलम को अवामी तहरीक की ताकत करार दिया और तेलंगाना की जद्दोजहद के साथ शायरों का कभी ना टूटने वाला रिश्ता रहे और तेलंगाना की तहरीक को एक अहम मरहले पर ले जाने और तारीख रकम करने का सहरा शायरों व फनकारों को जाने का इजहार किया। शायरों फनकारों के खेल व गीत कई जद्दोजहद में जोश व खरोश पैदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे, कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। గరం లేనప్పుడు ఇంకా గరం తీసుకుపోవడం అది ఉద్యమ సంఘటన ఏదైనా కానీ పీక్ స్టేజ్కి వచ్చేంత వరకు తెలంగాణ సాధించేంత వరకు చాలా మంది కవులు కీలక పాత్ర పోషించారు। అందుకోసమే కలం కత్తి కంటే గొప్పదంటారు। ఆ రోజు అనేక సార్లు కొన్ని పాటలతో హృదయాలు తల్లడిల్లే విధంగా కవులు తమ యొక్క రచనలతో తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని కొనసాగించారు। మరి ఒకవైపు ఉద్యమం, ఇంకొక వైపు కవులు, కళాకారులు, సాహిత్యవేత్తలు, పత్రికేయులు। जिले बिहार सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी हल्के आर्मर की तरक्की के मकसद के तहत कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल कर रहे हैं। आर्मर MLA PUC चेयरमैन BRS निजामाबाद जिले सदर जीवन रेड्डी हल्के की तरक्की के मकसद के तहत खिदमात अंजाम देते रहे। आर्मर शहर में आईने की तरह चमकने वाले रोड की तामीर अमल में लाने वाले जिले बिहार सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी 2 बार MLA के तौर पर फतेह हासिल करने वाले अवाम के चहीते खैर तीसरी मरतबा हाई ट्रैक कामयाबी हासिल करने के लिए आर्मर हल्का असम्बली में कई तरक्याती कामों को खुसूसी दिलचस्पी के तहत अंजाम दे रहे हैं। CM KCR और रियासती वजीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR MLC के कविता से कुर्बत होने के बायस दिन ब दिन तरक्की करते हुए असम्बली में मौके का इंतजार किए बगैर हल्के की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए कई तरक्याती कामों को जंगी खतूत पर अंजाम दे रहे हैं, जिससे मुकामी अवाम जिले बिहार सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी की शायदाई होने का इजहार किया। मुनूरकापुर की तरक्की के लिए ताउन करने वाले रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का मुनूरकापुर संगम से वाबस्ता अरकान ने किया इजहार तशक्कुर। निजामाबाद रूरल MLA कैंप ऑफिस में रूरल मुनूरकापुर संगम अठाक कमेटी मेंबरान TSRTC चेयरमैन व रूरल असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात की। इस मौके पर संगम की तरक्की के लिए इनकी जानिब से फंड्स मुख्तस करते हुए ताउन करने के बाद संगम के अरकान BNG मुनूरू प्रभाकर ने बाजरेड्डी गोवर्धन बाजरेड्डी जगन की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। मौके पर अठाक कमेटी कन्वीनर की हैसियत से मुनूरू प्रभाकर को मुंतखब किया गया। इस प्रोग्राम में संगम से वाबस्ता अरकान व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना दाही तकारीब के तहत कल यानी बरोज़े पीर इनेकात अमल में लाए जाने वाले 2 के रन को कामयाब बनाने की निजामाबाद ACP किरण कुमार ने की अपील। शहर निजामाबाद में 2 के रन का सुबह के अव्वलीन सातों यानी 6 बजे से 9 बजे तक 2 के रन होने का निजामाबाद ACP किरण कुमार ने इजहार किया और कहा कि शहर के पुलांग चौरास्ते से पुलिस परेड ग्राउंड तक 2 के रन मुनक़िद होगा, लिहाजा हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इसके अलावा अवामी नुमाइंदे ओहदेदारान NCC तलबा 2 के रन में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इसी तरह से रूरल हल्के में वाक़ डिचपल्ली रेलवे ब्रिज कौमी शाहरा ब्रिज से डिचपल्ली तक इंतजामात करने का ACP किरण कुमार ने इजहार किया। తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా గవర్నమెంట్ ఉత్తర్వుల ప్రకారము నెక్స్ట్ మండే 12th జూన్ రోజు మనకు మార్నింగ్ 8 o'clock నిజామాబాద్ టౌన్లో అర్బన్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ జ్యూడిక్షన్లో పులాంగ్ నుండి AR హెడ్ క్వార్టర్ వరకు ఒక 2K రన్ చేయడం జరుగుతుంది। దీనికి ఆల్ రెస్పెక్టెడ్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది। खदीम कलेक्ट्रेट में कला भारती से वाबस्ता काम तेज रफ्तार के साथ जारी, फाउंडेशन कामों के लिए खुदवाई मुकम्मल की गई। शहर निजामाबाद में खदीम इमारत मुनहदिम करते हुए जदीद इमारत के तामीरी काम तेज रफ्तार के साथ जारी है। खदीम कैंप ऑफिस के अहाते में मिट्टी की खुदवाई मुकम्मल की गई है। इससे निकलने वाली मोरम को कलेक्ट्रेट इमारत मुनहदिम करने वाली अराजी पर महफूज किया गया है और खलीलवाड़ी में इंटीग्रेटेड वेजिटेबल मार्केट के तामीरी काम जंगे खतूत पर जारी है। जिले के मुकाम पर सहरोजा मुनक़िदा फिश फूड फेस्टिवल प्रोग्राम को मुस्बित रद्दअमल मिलने का महकमे फिशर्स असिस्टेंट डायरेक्टर राजा नरसैया ने किया इजहार।
जिले निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई कलेक्ट्रेट मैदान में इस माह की 8 तारीख को अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इख्तिताम अमल में लाया गया फिश फूड फेस्टिवल प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में लाने के पेश नज़र इस फेस्टिवल में शिरकत करने वाले महिला संगमों को सर्टिफिकेट हवाले करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। बातज़ा क़ियाम अमल में लाए गए 20 स्टॉल में मछली से किए गए कई किस्म के पकवानों की नुमाइश अमल में लाई गई, जिसमें अवाम की जानिब से मुस्बित रद्द अमल मिलने का महकमे फिशर्स अहदेदार एडी राजा नरसయ్య ने इजहार किया। బాగుందండి। ఇప్పుడు మనకు 8, 9, 10 తేదీల్లో పట ఈ మృగశిర కార్తీ ప్రవేశించిన సందర్భంలో కూడా రాష్ట్ర మత్స్యశాఖ కమిషనర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారము మనం ఇక్కడ 20 స్టాల్స్ అనేటువంటి ఏర్పరచడం జరిగింది। దీని గౌరవనీయ బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు ఓపెన్ చేశారు। దీనికి మనము 20 స్టాల్లో కూడా అందరు నిండి ఉన్నారు। ఇక్కడ మనకు కనబడేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు జక్రాన్పల్లి వారు సొంతంగా వంటకాలు చేసేసి ఈ అమ్మకానికి వచ్చినారు। तकरीबन 20 साल कबल तारीख़ी विरसा तेलंगाना में दस्तयाब होने को सीएम केसीआर काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तकरीबन 20 साल कबल तारीख़ी विरसा तेलंगाना में दस्तयाब होने को काबिल फ़ख्र करार दिया। इस सिमत में तेलंगाना के मौरख़ीन की कोशिशों को काबिल सताइश किया और तेलंगाना की तारीख़ व आइंदा नस्लों को वाकिफ़ करवाने के लिए भारत जागृति तंजीम की जानिब से तबाद करदा तेलंगाना की तारीख़ी किताब का यौम तासीस तेलंगाना शद तक़ारिब के पेश नज़र तेलंगाना अदब तक़ारिब के मौके पर रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ने प्रगति भवन में तेलंगाना की तारीख़ी किताब की रस्म इजराई अमल में लाई। हुसैन सागर के किनारे रियासती हुकूमत की जानिब से बावकार अंदाज से तामीर करने वाले तेलंगाना शोहदा यादगार मुजस्समे के फिनिशिंग से वाबस्ता कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायज़ा। रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हुसैन सागर के किनारे तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावकार अंदाज से तामीर करने वाले तेलंगाना शोहदा यादगार मुजस्समे के फिनिशिंग से वाबस्ता कामों का जायज़ा लेते हुए मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर HMDA अरविंद कुमार से तामीराती हाथे के अंदर वाक़ रोड फुटपाथ व मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए हिदायत जारी की। बात रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ज़िम्मेदार अहदेदारान के हमरा इस माह की 14 तारीख को महकमे RNB के ज़ेर निगरानी में तामीर करने वाले निम्स हॉस्पिटल इमारत का CM KCR के हाथों होने वाले संग बुनियाद से मुताल्लिक़ इंतज़ामात का जायज़ा लिया। रूरल हल्के के अवाम के लिए अनक़रीब कौमी शाहरा पर अर्बन पार्क का क़याम अमल में लाने के लिए मनसूबाबंदी करने का RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजी डी गोवर्धन का खिताब। इंदलवा मंडल फॉरेस्ट के एरिया में नेशनल हाईवे के करीब अर्बन पार्क के तामीर से मुताल्लिक़ा अराजी का TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजी डी गोवर्धन ने जायज़ा लिया। बातज़ा रूरल MLA बाजी डी गोवर्धन के साथ DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर विकास मैन, जिले के नौजवान खास जिले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर धरपल्ली ZPTC बाजी डी जगन मोहन ने फॉरेस्ट इलाकों में तरक्की के ताल्लुक से तबादला ख्याल के इस प्रोग्राम में TRS पार्टी कायदीन कारकुनान अवामी नुमाइंदे वो मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాం మేము మరి నేషనల్ హైవే మీద ఇందల్వాయి రేంజ్ పరిధిలో మరి ఈరోజు DFO గారి ద్వారా DFO గారితో ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది। పేపర్లు కూడా వచ్చారు। చాలా అనువైన ప్రాంతం ఇది ఒకవేళ ఇది 100 ఎకరాల్లో ఉంది। 100 ఎకరాల్లో మరి అర్బన్ పార్క్ నిర్మాణం జరిగి దానిలో అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసి మరి దీనిలో చెరువు కూడా ఉంది। దానిలో బోటింగ్ కూడా పెట్టే అవకాశం ఉంది। ట్రెక్కింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు। వాచ్ టవర్ కూడా ఉంటుంది। దానిలో వాకింగ్ చేసుకోవచ్చు। ఇవన్నీ కూడా आमिर शहर की अवाम को मियारी इलाज व मौलजा दस्तियाब होगा। निज़ामाबाद व हैदराबाद को जाने की ज़रूरत न होने का ज़िले बिहार सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मर शहर में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए श्री रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का PUC चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए इफ्तिताम अमल में लाया। इससे कबल हॉस्पिटल तिब्बी अमले की जानिब से MLA जीवन रेड्डी की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बातज़ा MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि शहर के अवाम को मियारी इलाज मौलजी के लिए निज़ामाबाद व हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। शहर में अवाम को मियारी इलाज मौलजा की सहूलत होने का इजहार किया। ग्रुप 1 इम्तहानात का ज़िला इंतज़ामिया अहदेदारान की जानिब से मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाया गया। शहर निज़ामाबाद में ग्रुप 1 इम्तहानात के लिए क़याम अमल में लाए गए 14 इम्तहानी मराकज़ में 12,000 उम्मीदवारों ने इम्तहानात तहरीर किए, जो कि सुबह के अवलिन सातों यानी 9 बजे से उम्मीदवार के लिए मुख्तस करदा सेंटर पर हाजिर रहने वालों को पुलिस मुलाजमिन की जानिब से बारीक बीनी से तनख़ी अमल में लाते हुए सेंटर में दाखिले की इजाज़त दी गई।
इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अंसर पर। हैदराबाद में तेलंगाना शोहदा मुजस्समे के तामीरी कामों व इफ्तिताही तैयारियों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। आने वाली नस्लों को तहरीक तेलंगाना की जद्दोजहद से वाकिफ करवाने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से शाये करदा किताब का मुत्तहदा ज़िले एमएलसी के कविता ने किया इफ्तिताह। दौरे हाजिर में तालीम तिजारत में तब्दील RTE एक्ट सिर्फ कागजात पर ही मौजूद, ज़िमनी तौर पर अमल नहीं। डोनेशन के नाम पर खानगी स्कूल्स की शहर में लूट, औलिया तुलबा की महसूल करदा शिकायतों को हुकूमत के नुमाइंदे ओहदेदारान तक रखा जाएगा। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन MSO का सहाफती बयान। मुत्तहदा जिले में ग्रुप 1 इम्तिहानात का कामयाबी के साथ एहतिमाम, बेशतर तुलबा रहे गैर हाजिर। रूरल हल्के में अवाम की सैर व तफरीह के लिए अर्बन पार्क का अनकरीब क़ियाम अमल में लाया जाएगा। कौमी शाहरा से मुत्तसिल करते हुए अवाम को पहुँचाई जाएगी सहूलत। रूरल रुकन असम्बली व RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन। 1000 करोड़ की लागत से शहर में तरक्याती काम तेजी के साथ जारी। अनकरीब अरसापल्ली व दुबा में तामीर करदा शमशान घाट का रियासती वज़ीर KTR अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता करेंगे इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।